प्रिय छात्रों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 8 के क्वेश्चन साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कुल मिलाकर हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे, जो एक तरह से कहें ये एक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो कोशिका की जो खोज किए थे कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो वे थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, यानी मेरा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी ऐसा धातु जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम एक ऐसा धातु होता है जिससे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की, यानी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को पहला प्रतिजैविक खोजा था। तो उसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेनिसिलिन। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, यानी प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है जिससे करंट बिजली मिस्त्री तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जो बिजली मिस्त्री होता है उसका जो दस्ताने होते हैं वो रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर में आते हैं, किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है। अब यानी किशोर अवस्था के में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कंठमणि। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए पूछा जा रहा है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सिद्ध संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत बल। यानी आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना संपर्क में आए, यानी अगर हम लोग उसके संपर्क में नहीं भी पहुंचेंगे तो भी वह अब एक बल लगाता है, तो वो बल जो लगता है उसको बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है ना। सातवां नंबर में देखिए दहन के लिए आवश्यक है, तो दहन के लिए जो आवश्यक है वो है हवा। ठीक है, अब पानी ऑप्शन दिया हुआ, पानी से तो दहन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन दिया सी आग और डी ज्वाला, जो ऑप्शन सही होगा ए। आठवां नंबर, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रजक। क्या कहते हैं? अंडप्रजक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब 9 नंबर में आते हैं। जो 9वां प्रश्न है, देखिए आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, यानी दिव्यांग व्यक्ति जो देख नहीं पाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, छूकर अक्षरों को पढ़ता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, ब्रेल लिपि, जिस लिपि की मदद से जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो आँख से वे अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, वे ब्रेल लिपि द्वारा की मदद से पढ़ते हैं। 10वां नंबर में आते हैं। देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल। यानी जब एक ही किस्म के पौधे को, जैसे धान है, ठीक है, गेहूं हुआ, या जो भी हम लोग कोई सब्जियां उगाते हैं, तो बड़े पैमाने पर अगर खेती करेंगे तो वो कहलाएगा फसल। 11वां नंबर में, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए जो प्राकृतिक उपग्रह जिसे ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पर जो आर्यभट्ट है
ये तो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति ये ग्रह में आ जाएगा। ये सूर्य ये तो उपग्रह में आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन मेरा बचा कौन, डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया चंद्रमा करेक्ट आंसर। अब आते हैं 12वां नंबर में। देखिए पतरातू घाटी किस राज्य में है, जो पूछा जा रहा है पतरातू घाटी किस राज्य में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, देखिए झारखंड। ये जो पतरातू घाटी है ये झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 13 नंबर में, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल जो हम लोग अधिक उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी की जगह पर लोहा का उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब प्लास्टिक, तांबा, एल्युमिनियम ये सब का भी हम लोग उपयोग करते हैं, परंतु कम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लोहा। अब 14 नंबर में आते हैं। 14वां नंबर में देखिए ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है। तो ध्वनि कंपन प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का जो मात्रक है वो हो जाएगा सी, हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश ऑप्शन दिया हुआ देखिए ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हम लोग ये जानते होंगे, ऋण आवेश और धन आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस तथा माइनस, ठीक है। 16 नंबर में आते हैं। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। तो श्वास के द्वारा जो शरीर में पहुंचती है कौन सी गैस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 17 नंबर में आते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, रांची जिला में, ठीक है, ये स्थित है। और माझी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर में आते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। जो प्राकृतिक गैस में साधारणतः जो पाया जाता है मुख्य रूप से वो होता है मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 19 में आते हैं। 19 नंबर में निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो एक सिनकोना का जो पत्ता होता है उसका उपयोग हम लोग मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये पत्ता होता है, ठीक है, पौधों का पत्ता। 20 नंबर में खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो खगोलीय पिंडों की जो दूरी है तो उसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। ये था अंतिम प्रश्न।